गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई श्वेता ऑफिशियल। तो गाइज़ यहाँ पे मैं 5 बजे सुबह उठ गई। यहाँ पे मैं अच्छे से रेडी होकर पूजा कर रही हूँ। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा टाइम लगता भी है पूजा करने में। पहला स्वरूप माता का शैलपुत्री है, तो आप सभी पे शैलपुत्री माँ अपना कृपा बनाए रखे, आप लोगों को स्वस्थ रखे। जी के पास रखने जा रही हूँ, फिर मैं पाठ करूँगी। देवेश्वरी का ध्यान करके प्राभक्ति के साथ उनका पूजन करें और फिर अश्वत्थ नाम का पाठ आरंभ करें। जो देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं और राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गरोजन लक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधिपूर्वक यंत्र लिखकर जो विधेयक पुरुष सदा उस यंत्रों को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। स्वामी अमावस्या की आधी रात में जो जब चंद्रमा सतरिक्षा नक्षत्र हो उस समय इस सत्रों को लिखकर जो इनका पाठ करता है वो संपत्ति सारी प्राप्त करता है। बोली माता दुर्गा की जय। श्री दुर्गा अष्टोत्तर नाम संपूर्ण। बोली माता दुर्गा की जय। देवी कवच ओम स्त्री चंडिका देवी चंडिका वच्र ब्रह्म श्री अनुष्टुप चंद्रमा देवी कवच ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते पितामह जो इन संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य के सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और वो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन तुम मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण ऐसा सर्वदेव देवी का कवच है जो गोपनीय से भी गोपनीय परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। मां मुनि उसे श्रवण करो। देवी के 9 मूर्ति जिन्हें नौ दुर्गा कहते हैं उनके पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता, छठी के देवी के छठे रूपों को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालाती और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम स्थितिदात्री है। ये सब नाम स्वर्ग महादेव भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है वो भी शत्रुओं से घिर गया, विष्णु संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख आदि भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवी श्रेष्ठ जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती है। चामुंडा देवी प्राणु होती है, मराई वैष्णो सवारी करती है, अंतिका वाहन रावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है, कमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रिय माता लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर ही विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं, वृक्ष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण करके ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इसी प्रकार ये सभी माता सब प्रकार की योग शक्तियों संपन्न है। ये इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये संचक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और टोमन परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम संग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का वैदान देना और देवताओं का कल्याण करना यही उनके साथ धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्ररूपी अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली है। तुम्हें मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति रक्षा, दक्षिण दिशा में राही और नेत्र कोण में खड़गधानी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और गाय कोण में सवारी करने वाली मेरी देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में सुलानी देवी रक्षा करे, वारुणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चंडिका देवी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करे, जय आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे, वाम भाग में जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे, उदोती शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट मालधारी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरे भाव का संरक्षण करे। भाव के मध्य भाग में नेत्रा और नथनों की यमगंडा देवी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकनी और कानों में दुर्वासिनी रक्षा करे, कालिका देवी कपोलों की रक्षा करे तथा भगवती सांकनी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठों में चिचिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओठों में अमृत कलश तथा जीवों में सरस्वती देवी रक्षा करे, कमल के दांतों की रक्षा करे, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की घाटी और मां में तालु में रक्षा करे, कामेश्वर कोड़ी। यहाँ पे हमारा पाठ हो गया था, अब हम आरती करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी आरती एंजॉय कीजिए। मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूछ सुने है वरना माता सुनी तू माता, माता सुनी तू माता शक्ति बनाने वाली, नजर बचाने वाली, दुखियों के दुखेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर तेरे ही बोली गाए भार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धने और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली।
के तू फेरे ही आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू आरती कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव शरणं देवदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइस मेरी पूजा हो गई है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ये देखिए गाइस बैंगल्स। चलते हैं अब ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करते हैं। पहले चाय बनाते हैं। ये गाइस शाम की आरती का क्लिप है। इसे मैं साउंड यहाँ पे म्यूट की हूँ क्योंकि मैं स्पीकर में आरती लगाई थी और कॉपीराइट आ जाएगा अगर ओरिजिनल साउंड डाले तो, इसलिए मैं म्यूट कर दी और वॉइस ओवर कर रही हूँ ऐसे। उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं की थी दिन में, ब्लॉगिंग जैसा कुछ शूट नहीं किए हैं ब्लॉगिंग के लिए, बट मैं शॉर्ट वीडियो शूट की थी। अब देखते हैं ढंग का लगेगा तो वो मैं डालूँगी, मर्ज करने पे देखते हैं कैसा जाता है। अगर अच्छा लगा तो मैं वो पोस्ट करूँगी, ढंग का लगेगा तो मैं वो पोस्ट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। और इधर बाबू भी है, आरती कर रही है। मैं बार बार पीछे मुड़ कर उसे देख रही हूँ क्योंकि वो आवाज़ दे रही है मम मम, और मैं उसे बोल रही हूँ क्लैपिंग करने के लिए तो क्लैपिंग कर रही है, फिर मैं बोलना बंद कर दे रही हूँ तो शांत हो जा रही है। उसे मैं इसलिए बार बार पीछे मुड़ कर देख रही हूँ, वो आवाज़ कंटिन्यू दिए जा रही है। उसे पूजा आरती कुछ ज़्यादा ही पसंद है। जब तक पूजा आरती कीजिए तब तक वो भगवान जी के पास ही, मंदिर के पास बैठी रहती है, हिलती नहीं है कहीं। गाइस हमारी शाम की पूजा आरती हो गई है। अब चलते हैं चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि आज मैं पूरे दिन रेस्ट नहीं की। ये गुन्नू मैडम को बिंदी नहीं अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, इसलिए बार बार वो जब भी मैं बिंदी लगा रही हूँ निकाल दे रही है। सुबह से 3-4 बार मैं बिंदी लगा चुकी। फिर लगाऊंगी फिर निकालेगी। लग गई बिंदी। चलिए गाइस इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। अब कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।